दोस्तों इस वीडियो में ना मैं 30 फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा जो तीसों के तीसों हैं सारे फॉर्मूले के भाई, और तीसों अपने आप में है तबाही। हैं तो छोटे लेकिन बहुत ही बड़े धमाके करने वाले हैं। और मैं आपको वन बाय वन करके एक एक करके बताता हूं ताकि आपको भी एक आइडिया मिलेगा, ताकि आप अपने प्रैक्टिकल यूज में, आप डेली के यूज में कर सकते हैं और अपने काम को एनहांस कर सकते हैं। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। दोस्तों इस वीडियो में सीखेंगे बहुत ही छोटे से और कॉमन फॉर्मूले के बारे में। फॉर्मूले का नाम है सम। आपको तो पता ही होगा कि सम का क्या प्रयोग करते हैं, जैसे दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ते हैं। चलिए मैं इसमें थोड़ा सा कुछ अलग करके दिखाऊंगा। जैसा कि मेरे पास ये डेटा है, डेटा में देखेंगे आरटीओ के कोड है, डिस्ट्रिक्ट के नेम है और फ्रूट नेम है और आगे प्राइसेस है। ठीक है, अगर मैं सारे को टोटल करना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे मैनुअली टाइप करूंगा इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। फिर मैं मैनुअली पूरे सेल को सेलेक्ट करूंगा जितने को मुझे प्लस करना है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, तो यहाँ पे टोटल आ गया। एक तो एक तरीका हो गया। दूसरा, इससे भी फास्ट करना चाहते हैं तो एक शॉर्टकट है। आप अब यहाँ लास्ट में आकर के अल्ट इक्वल प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक सारे को सेलेक्ट कर लेगा। आप सिर्फ एंटर प्रेस करेंगे, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे अल्ट इक्वल प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे सारे का टोटल होके आ जाएगा। एक तो ये हो गया। और दूसरी चीज, बाई चांस मान लीजिए मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ, अगर मुझे देखना है यहाँ पे कि मैंगो जो फ्रूट है वो किस डिस्ट्रिक्ट में कितना महंगा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, MANGO मैंगो किया यहाँ पे। इसको मैं मैंगो स्टीन को हटा देता हूँ, सिर्फ मैंगो रखूंगा। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे यूपी 55 ये सिद्धार्थनगर में पड़ता है, और ये यूपी 35 कहाँ का है, उन्नाव का है, और MS ये कल्याण का है। ठीक है, तो सब जगह हर डिस्ट्रिक्ट में मैंगो के प्राइस अलग अलग है। अगर मुझे सिर्फ इसी को सम करना रहेगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अल्ट इक्वल प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिक सिर्फ इतना को ही ऐड करेगा। बाकी सारा जितने भी इसके अंदर हिडन हो गए, मतलब कि जो फिल्टर फिल्टर लगाया है मैंने, तो इसके अंदर सारे हाइड हो गए हैं। ठीक है, तो जितना शो करेगा सिर्फ उसी को ही प्लस करके यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ से अगर इसको फिल्टर हटाता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे पूरे आरटीओ के मैंने कोड लिखे हुए हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस आरटीओ से हैं और किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। एक कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि हमारी मेरी वीडियो कहाँ के लोग ज़्यादा करके देखते हैं। दोस्तों मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो कैसे, मैंने बहुत ही पावरफुल MS एक्सेल के फॉर्मूले के बारे में जानेंगे, और ये हर इंटरव्यू में पूछे जाने वाला है। फॉर्मूले का नाम है वी लुकअप। वी लुकअप, किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे ना, तो पहला क्वेश्चन रहेगा कि आपको वी लुकअप आता है क्या। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल बताऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो मैं चैलेंज करता हूँ कि आपको पूरा वी लुकअप के बारे में पता चल जाएगा और सिंगल डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसा कि मेरे पास ये डेटा है, डेटा में एम्प्लॉय के ID है और एम्प्लॉय के नेम है और डिपार्टमेंट है। ठीक है, मैंने यहाँ पे छोटा सा बॉक्सेस बना रखे हैं, जिसमें मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि एम्प्लॉय की ID लिखूँ, ऑटोमेटिक उनका एम्प्लॉय का नेम आ जाए, यहाँ पे डिपार्टमेंट आ जाए। ठीक है, तो ये वी लुकअप के थ्रू हो सकता है, तो मैं यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे किसी एम्प्लॉय की ID लिखता हूँ A 001, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, जैसे इक्वल वी लुकअप्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज ओपन कर दिया। उसके बाद मैं उस वाले सेल को सेलेक्ट करूंगा जिसके वैल्यू को लुकअप करना है, मीन्स कि उस वाले डेटा को, जैसे ये मेरे पास टोटल डेटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जिस डेटा को लुकअप करना है, यानी यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय ID लिखूंगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे उसका नाम आना चाहिए, तो मैं इसी वाले एरिया को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं सेलेक्ट करूँगा क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं। मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी लिखा जाए उसको लुकअप करना है, तो मैं इसलिए इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलेंगे। कॉमा कर दिया मैं यहाँ पे, और इस वाले कॉमा के बाद मैं पूरे सेल को सेलेक्ट करूँगा जिसमें टोटल डेटा है। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। फिर अगेन कॉमा करूँगा मैं यहाँ पे। कॉमा में अब ये कहता है कि इंडेक्स नंबर हमें देना है। इंडेक्स नंबर क्या क्या होता है बेसिकली, कि मुझे कौन से इंडेक्स से सर्च करना है डेटा। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा, और 2 किस लिए लिखा है मैंने यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है मैंने एम्प्लॉयी के नेम आना चाहिए। तो एम्प्लॉयी का नेम किस वाले कॉलम में है? पहला A वाले में, यानी पहले वाले में एम्प्लॉयी ID है, दूसरे वाले में एम्प्लॉयी नेम है, यानी यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 2 लिखा है, क्योंकि दूसरे वाले कॉलम में आपका नेम है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं कॉमा करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा फॉल्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा, ऑटोमेटिक देखेंगे यहाँ पे आकाश आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे सेम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको टोटल कॉपी पेस्ट कर लूँगा, क्योंकि लिखूंगा तो ज़्यादा समय लगेगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ चेंज हो जाएगी, यहाँ पे लुकअप जो होगा इसका, सॉरी जो कॉलन होगा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 किस लिए होगा? क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट दूसरे नंबर पे ना करके आपके तीसरे कॉलन में है, इस वजह से हम यहाँ पे 3 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। दैट्स इट। ये पूरा फॉर्मूला आपका अप्लाई हो चुका है, और यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय की ID अगर आप चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक उनका डिटेल चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ E 014,
ऑटोमेटिक 14 में जाके देखेंगे ना, तो यहाँ पे नीता है और किस डिपार्टमेंट की है, वो एचआर की है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। तो यहाँ पे पूरा फ़ॉर्मूला हो आ चुका है। तो बेसिकली दोस्तों जो वीलुकअप है ना, वो वर्टिकल डेटा को सर्च करता है। मीन्स ये जो डेटा है, इनको ये वर्टिकल डेटा को ही सर्च करेगा, कॉलम वाइज़ ही सर्च करेगा। अगर ये डेटा रो वाइज़ होगा, आगे बढ़ के रहेगा, तो इसको सर्च नहीं करेगा। इसके लिए जो फ़ॉर्मूला होता है, एचलुकअप होता है। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक है? और मैं एक लास्ट में एक वीडियो में बताऊँगा कि तीनों में कंपैरिज़न क्या होता है, वीलुकअप, एचलुकअप और एक्सलुकअप, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल वीलुकअप कंप्लीट हो चुका है। वीलुकअप आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वीलुकअप कैसे काम करता है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को कि मैंने यहाँ पे इक्वल लिखा है, किसी भी फ़ॉर्मूला को लगाने के लिए पहले इक्वल का प्रयोग होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वीलुकअप लिखा है, ब्रैकेट ओपन किया है और ई2 इस वाले एरिया को सेलेक्ट किया है, जहाँ पे मैं कुछ वर्ड लिखूँ जिसको सर्च करके दिखाए, तो उस वाले सेल को मैंने ई2 का यानी उसको सेलेक्ट किया था, ठीक है? उसके बाद में पूरे टोटल ओवरऑल डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है? जिसमें से सर्च करके मुझे बताएगा और उसमें से सर्च क्या करना था मेरे को, दूसरे कॉलम का सर्च करना है। दूसरे कॉलम में मान के चलो 1000 में भी है, तो 1000 में से भी ढूँढ के दिखा देगा मुझे। लेकिन वो 2 नंबर सिर्फ़ कॉलम का ही लेगा, ना कि 2 नंबर रो का लेगा, ठीक है? ये ध्यान रखा, ये वीलुकअप का होता है। वो एचलुकअप में आता है, जो रो की वैल्यू को वो सर्च करेगा, ठीक है? तो वीलुकअप को मैंने दे दिया 2, उसके बाद कॉमा दे दिया, फास्ट कर दिया और एंटर कर दिया। इस तरह फ़ॉर्मूला लग चुका है। डिपार्टमेंट में भी सेम था, बट यहाँ पे कॉलम चेंज होगा बिकॉज़ क्योंकि डेटा जो डिपार्टमेंट का है कॉलम, वो 3 वाले में है, तो इस वजह से मैंने यहाँ देखेंगे तो 3 दिया है। ठीक है दोस्तों? अब मुझे आशा है कि आप लोगों को पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा कि वीलुकअप काम कैसे करता है और सर्च कैसे डेटा को करता है। मैंने आपको वन बाय वन एक-एक स्टेप बता दिए इसमें कि आगे क्या-क्या लिखा हुआ है और क्यों लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों, वीडियो में सीखेंगे एचलुकअप। अभी पिछली वीडियो में हमने सीखा था वीलुकअप, इसमें सीखेंगे कि एचलुकअप। एक्चुअली वीलुकअप, एचलुकअप बहुत ही डिमांडिंग फ़ॉर्मूला है और किसी भी इंटरव्यू में आप जाते हैं ना, तो आपसे पहला क्वेश्चन रहता है कि डू यू नो द वीलुकअप, एचलुकअप? तो पहला ही क्वेश्चन उनका रहता है कि वीलुकअप आता है, एचलुकअप आता है कि नहीं आता? तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि वीलुकअप होता है क्या है, एचलुकअप होता क्या है और दोनों में डिफरेंसेस क्या है। मैं एक फाइनल वीडियोज़ में दे दूँगा आपको कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है, कि वीलुकअप में क्या होता है, एचलुकअप में क्या होता है, ठीक है? तो मैं आपको इस वीडियो में एचलुकअप के बारे में बताता हूँ। जैसा कि मेरे पास ये डेटा है, ठीक है? डेटा में देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉयी की आईडी है, एम्प्लॉयी के नेम है और उनकी डिपार्टमेंट है, ठीक है? अब ये मान के चलो ये डेटा अगर 1000 में होता, तो अभी तो छोटे में है, तो चलो आप वन बाय वन काउंट करके देख सकते हैं। अगर ये 1000 में डेटा होता, तो उसपे कमांड करना बड़ा मुश्किल होता। उसको कमांड कैसे कर सकते हैं? एक फ़ॉर्मूले के थ्रू ही कर सकते हैं कमांड, ठीक है? तो जैसा कि मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एम्प्लॉयी की आईडी लिखूँ, ऑटोमेटिक पर्सन के नेम आ जाए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे, ठीक? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फ़ॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। फ़ॉर्मूले का नाम है एचलुकअप। तो एचलुकअप पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे इक्वल एच लुकअप, ब्रैकेट ओपन करना है। उसके बाद उस वाले सेल को सेलेक्ट करना है जहाँ पे मैं कुछ भी कंटेंट लिखूँ, वो उस चीज़ को सर्च करे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉयी की आईडी लिखूँगा, तो इस वाले सेल को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है? उसके बाद कॉमा करूँगा। उसके बाद एंटायर डेटा, जिसमें पूरा टोटल डेटा लिखा हुआ है, सारे डेटा को सेलेक्ट करूँगा। अगेन कॉमा दूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा 2। अब 2 किस लिए लिखा है? क्योंकि ये एचलुकअप है। एचलुकअप में 2 इसलिए दिया है कि यहाँ पे देखो नेम मैंने लिखा है कि यहाँ पे नेम आना चाहिए। तो हमारा नेम कौन से कॉलम में है, सॉरी कौन से रो में आ रहा है? पहला, दूसरा, ठीक है? तो ये दूसरे वाले में आ रहा है, तो कहीं न कहीं कि हमें दूसरे वाले को कॉलम को ही डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे करूँगा 2 लिख कर के कॉमा कर दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा फ़ॉल्स, ठीक है? उसके बाद ब्रैकेट क्लोज़ कर दूँगा, फ़ॉर्मूला पूरा कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ़ आपको एंटर करना है। यहाँ पे एनए इसलिए एरर दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई एम्प्लॉयी आईडी लिखी ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे किसी की भी एम्प्लॉयी आईडी लिखूँगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे देखेंगे डेटा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे नेम आ चुका है, ठीक है? यहाँ पे जैसे कि मैं पहला ही लिखा था, इस वजह से आ गया, तो मैं आपको डाउट है आगे भी, तो मैं देखता हूँ किसी और पे लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे 18 लिखता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे E010, ठीक है? 18 लिख दिया, ऑटोमेटिक जो ही यहाँ पे आ गया, ठीक है? तो बेसिकली जो हॉरिज़ॉन्टल फ़ॉर्मूला होता है, एक्चुअली जो एचलुकअप होता है, वो हॉरिज़ॉन्टली डेटा को कॉपी करता है, यानी सर्च करता है, ठीक है? तो हॉरिज़ॉन्टली डेटा को सर्च करा, ये ऐसे चलता है, इस तरह से, ठीक है? जो वर्टिकल होता है वो रो वाइज़ होता है और जो एचलुकअप होता है वो हॉरिज़ॉन्टली होता है, जो कि हॉरिज़ॉन्टली डेटा को वो सर्च करता है। तो मैं फिर से फ़ॉर्मूले के बारे में बता देता हूँ कि कैसे-कैसे मैंने लगाया था, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। जैसा कि मेरे पास अब देखेंगे टोटल डेटा है और डेटा में मैंने फ़ॉर्मूला लगाया है और सर्च कैसे करता है यहाँ पे, देखेंगे इक्वल, इक्वल किसी भी फ़ॉर्मूले को लगाने से पहले इक्वल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मैंने फ़ॉर्मूले का नेम लिखा है, उसके बाद बी9 सेल में मैं जो भी कंटेंट लिखूँ उसको सर्च करना है, तो मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया था, इस वाले सेल को, ठीक है? उसके बाद आप देखेंगे बी2 से लेकर के यू4 तक पूरे डेटा हैं, तो पूरे एंटायर डेटा को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था इसलिए। और 2 इसलिए लिखा था कि दूसरे वाले जो रो में है, यानी दूसरे वाले रो में जो कॉपी करे, सॉरी जो सर्च करे डेटा को, वो 2 वाले में है। तो इस वज़ह से मैंने इसको 2 में दिया था, ठीक है? उसके बाद
आगे मैंने फ़ाल्स लिख करके ये फ़ॉर्मूले का ये फ़ॉर्मूला है, फ़ाल्स लिखना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद मैंने आपको ब्रैकेट क्लोज़ कर दिया था, ब्रैकेट क्लोज़ करते ही पूरे फ़ॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा और फ़र्दर अगर कोई और वीडियो चाहिए किसी फ़ॉर्मूले के बारे में तो मैं उसको और भी अच्छे तरीके से समझा के बताऊँगा ताकि आपको भी क्लैरिटी मिल सके इसके बारे में। दोस्तों इस वीडियो में सीखेंगे एक्स लुकअप। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। जैसा कि मेरे पास ये देखेंगे डेटा है, आरटीओ का कोड है, डिस्ट्रिक्ट के नेम है और आरटीओ ऑफिसर है, ठीक है? और यहाँ पे मैंने छोटा-सा टेबल बना रखा है, यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे जो भी आरटीओ का कोड लिखूँगा ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के नेम आ जाएँगे और आरटीओ ऑफिसर के नेम आ जाएँगे, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, आरटीओ का कोड करेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के नेम भी करेक्ट है, बट जो आरटीओ के ऑफिसर के नेम है ये इनकरेक्ट है, मैंने रैंडमली डेटा उठाया है, तो कहीं आप इसको करेक्ट ना मान लेना, ठीक है? सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम्पल्स दिखाने के लिए मैंने बनाया ये वाला डेटा रैंडमली लिया है, बट ये दोनों आपको करेक्ट मिलेंगे, ठीक है? चलिए मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि एक्स लुकअप काम कैसे करता है। तो अभी हम इससे पहले सीखे थे कि वी लुकअप, एच लुकअप, इसमें सीखेंगे एक्स लुकअप कैसे काम करता है और बहुत बढ़िया है, ठीक है? तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा इक्वल एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन कर दूँगा, उसके बाद मुझे लुकअप क्या कराना है, लुकअप क्या कराना है इस वाले एरिया में जो भी कुछ लिखूँ वो लुकअप कराना है, ठीक है? कॉमा करूँगा, फिर सेम उसी वाले कॉलम को सेलेक्ट करूँगा जिसमें आरटीओ कोड लिखे हैं, ठीक है? सेलेक्ट कर लिया। अगेन उसके बाद मैं कॉमा करूँगा, कॉमा करने के बाद आपको कॉमा करने के बाद अगेन आपको जिसमें नेम लिखा है मीन्स कि यहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट का नेम लिखा है ना, तो मैं सोचता हूँ डिस्ट्रिक्ट का नेम देखिए तो मुझे डिस्ट्रिक्ट के नेम वाले ही कॉलम को सेलेक्ट करना है, ठीक है? मैंने पूरे को सेलेक्ट कर लिया। अगेन कॉमा दे दिया, कॉमा देने के बाद यहाँ पे ना जो फ़ास्ट हम लिखते थे हॉरिज़ॉन्टल में एचलुकअप में और वीलुकअप में, यहाँ पे फ़ास्ट ना लिख करके आप कुछ भी अपना कंटेंट लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ रॉन्ग, रॉन्ग कर दिया मैंने यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज़ कर दिया। अब इसमें क्या करेगा ये कि रॉन्ग जो इनकरेक्ट होगा मान के चलो यूपी 425 डाल दिया, तो वो रॉन्ग करके दिखाएगा कि आपने रॉन्ग आरटीओ कोड मेंशन किया है इसमें, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, जैसे ही एंटर करूँगा ऑटोमेटिक दिखेंगे यहाँ पे अ, उस्मानाबाद आ गया यहाँ पे, ठीक है? और सेम मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आरटीओ ऑफिसर में भी सेम वैसे ही फ़ॉर्मूला लगा दूँ, तो सेम क्या करेंगे हम यहाँ पे सिर्फ़ डेटा को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद अगले वाले में ले जा करके पेस्ट कर देना है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद सिर्फ़ आपको ये वाला सेल सेलेक्ट करने की ज़रूरत है, मीन्स जिसमें आरटीओ ऑफिसर के नेम है, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पे शो करेगा। तो मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, जिस कॉलम में आरटीओ ऑफिसर के नेम लिखे हैं ना, मैं उसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिर्फ़ एंटर कर दिया, ऑटोमेटिक देखेंगे वहाँ पे ऊपर उनका डिटेल आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे करूँ मेरा मेरा जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो मेरा होम टाउन है, वो है यूपी 61, यूपी 61। ठीक है? ऑटोमेटिक देखेंगे यूपी 61 का दिखा दिया कि किस ज़िले का है, ये गाज़ीपुर का है और यहाँ के आरटीओ अफ़सर कौन है? मिस्टर वरुण मिश्रा है। मैं आपको पहले ही बताया था आरटीओ अफ़सर नेम इनकरेक्ट है, मैंने रैंडमली लिया है, अब कोई दूसरा भी हो सकता है। बट जो यूपी 61 है, कहाँ का है? गाज़ीपुर का है, ये दोनों करेक्ट है। मान के चलो मैं महाराष्ट्र का ढूँढता हूँ, तो एमएच-10 करता हूँ। एमएच-10 करूँगा ऑटोमेटिक दिखा देगा यहाँ पे एमएच-10 कहाँ का आरटीओ कोड है, सांगली और वहाँ के आरटीओ अफ़सर कौन है? ये है मिस्टर्स भावना मिश्रा करके है। दोस्तों इन तीनों में कंपैरिज़न क्या था मैं आपको दिखा देता हूँ कि तीनों में कंपैरिज़न क्या है यहाँ पे देख सकते हैं मैं छोटा-सा टेबल बना रखा हूँ यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन वी लुकअप, एस लुकअप एंड एक्स लुकअप। यहाँ पे देख सकते हैं फीचर मैंने लिख दिया है कि क्या फीचर्स होते हैं और किसमें काम करता है एक्स लुकअप, किसमें वी लुकअप, किसमें एच लुकअप काम करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्च डायरेक्शंस वर्टिकली ये सिर्फ ढूँढता है, ठीक है? वी लुकअप और एच लुकअप हॉरिज़ॉन्टली ढूँढता है और एक्स लुकअप क्या करता है बोथ वर्टिकल भी ढूँढेगा और हॉरिज़ॉन्टल भी ढूँढ के दिखाएगा, ठीक है? उसके बाद कैन सर्च लेफ्ट राइट तो ये वी लुकअप में नो है, उसके बाद हॉरिज़ॉन्टल में भी नो है और एक्स लुकअप में येस है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं पूरा चार्ट आपको समझ में आ जाएगा कि एक्स लुकअप बढ़िया है कि एच लुकअप बढ़िया है कि वी लुकअप बढ़िया है। तो मेरे समझ से सबसे एडवांस और बढ़िया है एक्स लुकअप जो कि दोनों के जो फीचर्स हैं वो कॉम्बिनेशन है और बहुत ही प्यारा है। तो मैं यही कहूँगा कि आपको वी लुकअप, एच लुकअप यूज़ ना करके एक्स लुकअप यूज़ करेंगे तो उससे दोनों से एडवांस वर्ज़न है। तो आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करते हैं ताकि मैं भी देख सकूँ कि मेरी वीडियोज़ कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट के लोग ज़्यादा देखते हैं और मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में ना एक बहुत ही छोटे से और बहुत ही प्यारे फॉर्मूले के बारे में सीखेंगे। फॉर्मूले का नाम है एवरेज, ठीक है? एवरेज आपको पता ही चली गया होगा कि एवरेज होता क्या है एग्ज़ैक्टली। जैसा कि मेरे पास ये डेटा है, डेटा में देखेंगे नेम है और यहाँ पे मार्क्स है, यानी मार्क्स है और यहाँ पे हम देखना चाहें कि ऑन एवरेजन कितना नंबर तक सबका गया है, किसी का 69 है, किसी का 90 है, किसी का 81 है। अगर हम एवरेज में लेना चाहें कि एक एवरेजन कितना नंबर आता है, तो मैं यहाँ पे एवरेज फॉर्मूले का प्रयोग करूँगा। यहाँ पे क्या करूँगा इक्वल लिखूँगा और एवरेज लिखूँगा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दूँगा और मैं सारे डेटा को सेलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज़ करूँगा और एंटर कर दूँगा। अगर हम एवरेज में देखने जाएँ तो 8.9 के एवरेजन सबका नंबर आया हुआ है, ठीक है? दोस्तों इस वीडियो में ना एक बहुत ही छोटे से फ़ॉर्मूले और बहुत ही प्यारे फ़ॉर्मूले के बारे में सीखेंगे। जैसा कि मेरे पास ये डेटा है, डेटा में फर्स्ट नेम है और यहाँ पे लास्ट नेम है, यानी 2 कॉलम में अलग नेम है और टाइटल है उनके, ठीक है? मुझे एक में करना है, तो इसको करने के लिए एक फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे कॉनकैटिनेट, ठीक है? चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ये कैसे दोनों को कंबाइन करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा इक्वल
लिखूंगा कनकैटिनेट, CONCATENATE, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा, उसके बाद मैं सेल का एरिया दूंगा पहले वाले का जिसमें फर्स्ट नेम लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं कॉमा करूंगा, उसके बाद यहाँ पे स्पेस दे करके बीच में इन्वर्टेड कॉमा दूंगा, फिर स्पेस दूंगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा दूंगा, उसके बाद फिर कॉमा देना है। और यहाँ पे अब उस वाले सेल को सेलेक्ट करना है जिसमें दूसरा यानी लास्ट यानी जो टाइटल नेम है, ठीक है। तो उस वाले को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्यों किया मैंने। यहाँ पे इक्वल कनकैटिनेट लिखा हुआ है, ब्रैकेट ओपन कर दिया, यहाँ पे A2 ये हमारा फर्स्ट नेम हो गया। बीच में हमने जो इन्वर्टेड कॉमा दिया है ये इसलिए दिया है कि दोनों को जोड़ने के बाद में ये जो बीच में हम दे रहे हैं स्पेस देना है ना, तो स्पेस देगा। अदरवाइज ये दोनों को अगर स्पेस नहीं लगाऊंगा तो इन दोनों को एक साथ में जोड़ के दिखा देगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने बीच में स्पेस दे दिया, बाकी दूसरे वाले का जो टाइटल वाला है उस वाले का सेल एरिया दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा, ऑटोमेटिक देखेंगे यहाँ पे राज शर्मा आ गया। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉ कर सकते हैं या तो डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सब पे अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना बेहतरीन फॉर्मूला है, दोनों को एक साथ कर दिया, ठीक है। फॉर्मूले का नाम है कनकैटिनेट, याद रखना, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक। दोस्तों हम इस वीडियो में सीखेंगे बहुत ही छोटे से फॉर्मूले के बारे में जिसका नाम है काउंट। और ये बहुत ही छोटा है, बहुत लेकिन बहुत ही प्यारा है, आपके लिए बहुत ही काम आ सकता है। अगर कभी भी अगर ज़्यादा एक्सेल में आप काम करते हो ना तो बहुत ही आपके लिए छोटे छोटे फॉर्मूले काम आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसका प्रयोग करके देखेंगे कि क्या काम रहता है इसका। तो काउंट का एक्चुअली उसका काम रहता है सिर्फ काउंटिंग करना, इसमें काउंट करके बता देगा टोटल कि इसमें टोटल कितना संख्या यानी कितने न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, ठीक है। सिर्फ ये न्यूमेरिक वैल्यूज को ही काउंट करता है काउंट जो फॉर्मूला है आपका। यहाँ पे अगर एब्सेंट लिखा हुआ तो इसको काउंट नहीं करेगा, ओनली दैट विल काउंट ओनली न्यूमेरिक वैल्यू, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वल COUNT काउंट, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ टोटल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। मैं पहले फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ काउंट करेगा ना कि सम करेगा, ठीक है। इसमें कितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उनको सिर्फ काउंट करके बताएगा। मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, ऑटोमेटिक देखेंगे यहाँ पे 7 दिखा रहा है, ठीक है। सिर्फ ये न्यूमेरिक वैल्यू को मैं पहले बोला था काउंट करेगा, अगर यहाँ पे अल्फाबेट है तो अल्फाबेट को नहीं काउंट करेगा। तो यहाँ पे काउंट करके देख सकते हैं 2 3 4 5 6 7, इसलिए से यहाँ पे 7 दिखा है। अगर मैं यहाँ पे एक और न्यूमेरिक वैल्यू डालता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे काउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों इस वीडियो में ना एक छोटा सा फॉर्मूला है काउंट ए, जो कि अभी जस्ट हमने पिछली वीडियो में सीखा था काउंट का, और इसमें हम सीखेंगे काउंट ए। दोनों में डिफरेंट क्या है, जो काउंट फॉर्मूला है आपका वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को ही कैलकुलेट करके बता रहा था, ठीक है, या बताता है। और बाकी जो काउंट ए फॉर्मूला है वो अल्फाबेट को यानी अल्फाबेट वर्ड को काउंट करके बताता है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसा कि मेरे पास ये डेटा है, स्टूडेंट नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं उनको सारे कैलकुलेट करके बताएगा। यहाँ पे जो रोज है ये ब्लैंक है, ब्लैंक इनको कैलकुलेट नहीं करेगा। ये कितने वर्ड्स हैं, अभी तो ये छोटे से वर्ड्स दिख रहे हैं, मान के चलिए ये अगर अगर 1000 में है तो आप इनको कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इक्वल COUNT काउंट ए, ब्रैकेट ओपन कर दिया। उसके बाद आप एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे 16 वर्ड है। यहाँ पे अगर मैं किसी वर्ड को बढ़ाता हूँ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखता हूँ रमेश, ऑटोमेटिक यहाँ पे 17 हो गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों इस वीडियो में ना एक और फॉर्मूले के बारे में सीखेंगे, छोटा सा है बट बहुत प्यारा है। चलिए आपको यूज करके दिखाता हूँ। फॉर्मूले का नाम है काउंट ब्लैंक। आप इसमें देखेंगे ना एम्प्लॉय के नेम है और रिमार्क्स है यहाँ पे, ठीक है। इसमें हमें देखना है कि कितने रिमार्क्स ब्लैंक है जिसमें मेंशन नहीं किया गया है कि वो लीव पे है या प्रेजेंट है। तो इसको काउंट कैसे करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 करने वाले हैं तो बहुत समय लगने वाला है, ठीक है। तो मान के चलो अगर ये 1000 में या 100 के अराउंड डेटा है तो उसमें काउंट करने में आपको बहुत समय लग जाएगा। तो इसलिए हम एक छोटे से फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, जिससे सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला लगाने के बाद आप लाखों में डेटा हो या 1000 में हो तो आप उसको एक बारी में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं प्रयोग करके दिखाता हूँ। इक्वल काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन कर दिया, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कितने ब्लैंक हैं, उसको सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, उसके बाद एंटर कर देना। ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बता देगा कि जितना आपने सेलेक्ट किया था उसमें 7 ऐसे सेल हैं जिसमें वो ब्लैंक है, कुछ भी लिखा नहीं है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसलिए यहाँ पे टोटल 7 दिखा रहा है कि 7 ब्लैंक है, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों इस वीडियो में ना बहुत ही सुंदर फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूले का नाम रहेगा काउंट इफ। ये थोड़ा सा जो काउंट ए हमने पिछले वीडियो में सीखा था, काउंट काउंट ए, और ये थोड़ा सा इससे एक्स्ट्रा वर्जन है काउंट इफ, ठीक है। चलिए कैसे प्रयोग करेंगे मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। जैसा कि मेरे पास ये डेटा है, स्टूडेंट के नेम है और यहाँ पे स्टेटस है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे काउंट करना है, और जो हम इससे पहले वीडियो में सीखे थे कि जो काउंट है सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करता है, यानी न्यूमेरिक वैल्यू रहेगी उसी को काउंट करेगा, अल्फाबेट रहेगा तो उसको काउंट नहीं करेगा। और उसके बाद काउंट ये था सिर्फ अल्फाबेट वर्ड को काउंट करेगा
और अदरवाइज़ अगर वो न्यूमेरिक रहेगा तो उसको काउंट नहीं करेगा। अब इस वाले में थोड़ा-सा चेंज है, काउंट इफ, ठीक है? तो ये वाला आप जो कंडीशन आप लिखोगे सिर्फ़ उसी को काउंट करेगा, अदरवाइज़ किसी को नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वल COUNT काउंट, ठीक है? काउंट इफ ब्रैकेट ओपन कर दिया और मुझे इस वाले सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें स्टेटस है। उसके बाद कॉमा देना है। अब इसमें किसको कैलकुलेट करना है, इसमें आप देखेंगे 2 तरह के डेटा है स्टेटस में, पास और फेल का। तो अब इसमें देखना पड़ेगा हमें कि फेल वाले कितने पर्सन हैं यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे काउंट इफ वाले में इसमें हम पर्टिकुलर एक कंटेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं पास को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे कि पास वाले कितने हैं, PASS पास, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ है, ब्रैकेट क्लोज़ है, ठीक है? तो यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देगा कि टोटल जो पास वाले हैं, टोटल 13 हैं, बाकी सारे फेल वाले हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक। दोस्तों इस वीडियो में ना एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, उसके बारे में सीखेंगे। फॉर्मूले का नाम है डेट इफ, ठीक है? वो काम कैसे करेगा? जैसे कि मेरे पास आप देखेंगे ये डेटा है, डेटा में नेम है और डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। उसके बाद टुडे डेट, आज का जो डेट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि पर्सन की कितना एज हो चुका है, अगर मैं डेट ऑफ बर्थ से मैच करूँ और अभी तक का, ठीक है? अगर मान के चलो ये डेटा 1000 में है, तो आप एक-एक करके कैलकुलेट करोगे तो बहुत ही समय लगने वाला है और मेबी शायद इतना जल्दी ना हो पाए, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज़ करेंगे डेट इफ, जो कि आपको घंटों का काम सेकंडों में कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल डेट इफ ब्रैकेट ओपन, ठीक है? उसके बाद आपको पहले जो डेट ऑफ बर्थ है ना, उस वाले सेल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद कॉमा करना है। अगेन उसके बाद आपको जो करंट डेट है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है? अगेन उसको कॉमा करना है। उसके बाद आपको वाई चाहिए यानी ईयर चाहिए आपको, तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा वाई, ठीक है? ब्रैकेट क्लोज़ कर देना है, उसके बाद एंटर करना है। फिर से फॉर्मूला दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, डेट इफ ब्रैकेट ओपन, पहला जो डेट ऑफ बर्थ है उस वाले सेल को सेलेक्ट कर लिया। दूसरे में जिसमें करंट डेट है उसको सेलेक्ट कर लिया और आगे इन्वर्टेड कॉमा में वाई लिख दिया, वाई मीन्स ईयर हो गया। बस फॉर्मूला लग चुका है, ठीक है? ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँ, यहाँ पे देखेंगे, फिर से एक बार बता देता हूँ, जैसा कि यहाँ पे देखेंगे इक्वल है, डेट इफ है, ब्रैकेट ओपन हो गया और डेट ऑफ बर्थ वाले सेल को सेलेक्ट कर लिया हमने यहाँ पे। C2 में जो करंट डेट है उसको सेलेक्ट कर लिया हमने, बाकी आगे हमने वाई दे दिया है कि ईयर हमें देखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, बस। जैसे एंटर करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे ईयर लिख देगा, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या तो डबल क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लो 1000 में डेटा है तो सबके सामने आ जाएगा किसकी, आज करंट डेट से लेकर उनका डेट ऑफ बर्थ अगर मैच किया जाए तो उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है ना? बढ़िया फॉर्मूला दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे इफ फार्मूला। इफ फार्मूला लॉजिकल फंक्शन का है और बहुत ही बेहतरीन है। आप भी प्रयोग करोगे तो आप भी देखोगे कि क्या यूनिक एक फार्मूला है जिसको आप यूज करके खुश हो जाएंगे, ठीक है? चलिए मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ इफ फार्मूला यूज करने के लिए। जैसे कि मेरे पास ये डेटा है, डेटा में फ्रूट्स नेम है और प्राइस है पर केजी और उसके बाद एक्सपेंसिव है। और इसमें कंडीशन क्या है कि घर वालों ने बोला है कि जो फ्रूट्स 100 रुपए से ज़्यादा होंगे उनको खरीदना नहीं है, जिनका प्राइसेस 100 रुपए से कम के होंगे सिर्फ उन्हीं को खरीदना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ऐसा कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाऊँ कि सिर्फ़ जो 100 रुपए से महँगे वाले हैं, उनको लिख दे यहाँ पे कि कॉस्टली और बाकी जो कम वाले हैं, उनको लिख दे कि हाँ, गुड है, इसको आप परचेज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इफ फ़ॉर्मूला लगाऊँगा लॉजिकल फ़ंक्शन का, ठीक है? चलिए, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद मैं सेल को सेलेक्ट करूँगा जिसमें प्राइस लिखा होगा, ठीक है? तो मैं उस वाले सेल को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं ग्रेटर दे दूँगा, कितना रुपए बताया था उन्होंने? 100 रुपए से ज़्यादा महँगा होगा तो उसको नहीं लेना है, ठीक है? तो जो 100 रुपए से ज़्यादा है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखूँगा कॉस्टली, ठीक है? उसके बाद अगेन कॉमा देकर के मैं लिखूँगा यहाँ पे गुड। जिसको गुड लिखूँगा मीन्स कि उसको आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ब्रैकेट क्लोज़ कर दूँगा। यहाँ पे कंडीशन पूरा लग चुका है। जैसा कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि इक्वल इफ, ये सेल एरिया दे दिया मैंने, उसके बाद ग्रेटर देन 100 यानी 100 रुपए से ज़्यादा होगा तो उसको क्या दिखाएगा? कॉस्टली। इफ फॉर्मूला करता क्या है दोस्तों? बेसिकली ये पहले वाले कंडीशन को लेता है। पहले वाले कंडीशन में जो भी लिखेंगे, जो उसी पे अप्लाई होगा। यानी जो पहला कंडीशन है 100 रुपए से ज़्यादा, तो ये पहला ही कंडीशन लेगा। बाकी जितने बचेंगे वो दूसरे कंडीशन को लेता है। ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिक देखेंगे यहाँ पे जो 100 रुपए से ज़्यादा होगा ऑटोमेटिक कॉस्टली आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कॉस्टली आ गया। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ या तो डबल क्लिक कर सकता हूँ यहाँ पे। आप देखेंगे ऑटोमेटिक कॉस्टली आ गया है। जो भी 100 रुपए से ज़्यादा होंगे कॉस्टली आ गए यहाँ पे, बाय डिफ़ॉल्ट आ गए। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों इस वीडियो में ना एक ऐसे ज़बरदस्त फ़ॉर्मूले के बारे में सीखेंगे, माइंड ब्लोइंग फ़ॉर्मूला, कि आपका भी दिल खुश हो जाएगा। ठीक है? चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसा कि मेरे पास ये डेटा है और डेटा में पर्सन नेम है और ऐज है और स्कोर है। मान के चलिए ये 1000 में है, ठीक है?
तो ये वाला फ़ॉर्मूला लगाओगे तो आप 1000 क्या आपको लाखों में भी रहेगा तो कम ही दिखेगा। अदरवाइज़ आप 1 बाय 1 करोगे तो बहुत ही समय लग जाएगा, ठीक है? कंडीशन क्या रहेगा इसमें कि यहाँ पे पर्सन के नेम है, ऐज है और स्कोर है और यहाँ पे इनको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट किस बेस पे करना है? सॉरी ये एक्स्ट्रा वर्ड आ गया इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? तो कंडीशन क्या है यहाँ पे कि जिसकी ऐज 25 से ज़्यादा है और जिनका स्कोर 70% से ज़्यादा है, हम सिर्फ़ उन्हीं को सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ और किसी को नहीं करेंगे, चाहे कम हो किसी भी कंडीशन में, ठीक है? तो हम यहाँ पे इफ और एंड फ़ॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और बहुत ही माइंड ब्लोइंग फ़ॉर्मूला है, ठीक है? चलिए मैं आपको प्रयोग करके दिखाता हूँ कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा इक्वल कंडीशन आपको तो क्लियर है ना, ऊपर जो लिखा हुआ है, अगर 25 से ज़्यादा ऐज है और स्कोर 70 से ज़्यादा है, तभी हमें उसको सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे फ़ॉर्मूला का यूज़ करूँगा मैं, इफ पहला लग गया फ़ॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन, दूसरा फ़ॉर्मूला एंड, ठीक है? ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने यहाँ पे, उसके बाद मैं ऐज दूँगा, ठीक है? ऐज दूँगा क्या? पहले तो सेल को सेलेक्ट कर लूँगा, जिस सेल से आपको ग्रेटर देन चाहिए होगा, ठीक है? तो पहले मैं क्या करूँगा कि इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लूँगा जिसकी ऐज कितना है, सॉरी ग्रेटर देन 25, ठीक है? जिनकी ऐज 25 से ज़्यादा है, उसके बाद जिनका स्कोर भी, अब यहाँ पे मैं स्कोर को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है? उसके बाद जिसका स्कोर 70% से ज़्यादा है, उसको क्या दिखाना है, मैं यहाँ पे कॉमा करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखना है कि जो जिसका ऐज 25 से ज़्यादा है और जिसका स्कोर भी 70 से ज़्यादा है, उसको लिखूँगा यहाँ पे सेलेक्टेड, ठीक है? ये सेलेक्टेड है। बाकी जो भी बचेगा उसके लिए क्या करूँगा मैं यहाँ पे नॉट सेलेक्टेड लिख दूँगा यहाँ पे, नॉट नॉट सेलेक्टेड, ठीक है? सेलेक्टेड की स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है और यहाँ पे मैं नॉट सेलेक्टेड कर दूँगा, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज़ करूँगा और एंटर कर दूँगा। अब देखेंगे कितना बेहतरीन फ़ॉर्मूला लगा है यहाँ पे और मान के चलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि लाखों में डेटा होगा, तभी आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा, ठीक है? यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉ कर सकते हैं या तो डबल क्लिक कर सकते हैं, सब पे अप्लाई हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे नॉट सेलेक्टेड क्यों है? क्योंकि इसका ऐज भी कम है, सॉरी स्कोर ज़्यादा है बट ऐज कम है, इस वजह से नॉट सेलेक्टेड है। बट जो सेलेक्टेड है उनका देखेंगे दोनों क्राइटेरिया पास करेगा 25 से ज़्यादा, जैसे इसका है तान्या का 25 से ऐज ज़्यादा है, 90% ज़्यादा है तो इसको क्या किया है सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, देख लिया ना कितना माइंड ब्लोइंग फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों इस वीडियो में ना बहुत ही प्यारे फॉर्मूले के बारे में सीखेंगे। फॉर्मूले का नाम है लार्ज, LARGE लार्ज। इस लार्ज फॉर्मूले का यूज़ कैसे करेंगे? जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे डेटा है, डेटा में स्टूडेंट के नेम है और उनके मार्क्स हैं, ठीक है? इसमें देखेंगे सबसे लार्जेस्ट मीन्स कि सबसे ज़्यादा मार्क्स पाने वाला कौन है? मैंने यहाँ पे एक देखेंगे छोटा-सा डेटा भी बना रखा है, जिसमें हाईएस्ट मार्क, सेकंड हाईएस्ट मार्क एंड थर्ड हाईएस्ट मार्क दिया हुआ है, ठीक है? तो हम फॉर्मूले के थ्रू हम यहाँ पे निकाल पाएँगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन है। मान के चलो कि ये 1000 में डेटा, अभी तो मैंने छोटा-सा डेटा बना रखा है ताकि आपको एक एग्जांपल दे सकूँ। बट अगर ये मान के चलो ये 1000 में डेटा है, तो बड़ा मुश्किल होगा उसमें से ढूँढना। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले का प्रयोग करके सिर्फ़ सेकंडों में देख लेंगे। कैसे देखना है यहाँ पे? क्या करेंगे इक्वल LARG फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ब्रैकेट ओपन कर दिया और यहाँ पे मैं पूरे सेल को सेलेक्ट करूँगा जिसमें सबका मार्क्स लिखा हुआ है, ठीक है? उसके बाद कॉमा दूँगा, यहाँ पे 1 लिखूँगा, 1 क्या चीज़ है? जो हाईएस्ट मार्क यानी सबसे जैसे टॉप पे नंबर 1 होगा, उसी का यहाँ पे डेटा दिखाना है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज़ और एंटर कर दूँगा। आप देखेंगे यहाँ पे टोटल मार्क्स में है ना, जो मैक्सिमम नंबर होगा 99 होगा, यानी 99 हाईएस्ट नंबर है। उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड का देखेंगे तो सेम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे यहाँ पे लार्ज, ठीक है? लार्ज सेम वही सेम प्रोसेस करना है, आपको सेलेक्ट करना है, डेटा को पूरे कॉमा करना है यहाँ पे। अब ऊपर वाले में हमने क्या किया कि हाईएस्ट सबसे 1 पे जो रहेगा उसको दिखाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सेकंड में दिखाना है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है? दूसरे नंबर यानी दूसरे रैंक वाला जो होगा उसको लेके आना है, ब्रैकेट क्लोज़ कर दिया और एंटर कर दिया यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो होगा यहाँ पे 94 नंबर वाला होगा, जो भी पर्सन हो। उसके बाद सेम ऐसे यहाँ पे थर्ड वाले के लिए करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि बार-बार फॉर्मूला लगाने से अच्छा है कि मैं कंट्रोल डी करूँगा, सेम फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। सिर्फ़ यहाँ पे आपको 2 की जगह 3 लिख देना है यहाँ पे और थर्ड रैंक वाला यहाँ पे है। सबसे ज़्यादा नंबर पाने वाले यहाँ पे 99 है, उससे सेकंड नंबर पे 94 है और उससे कम वाले पे 92 है। ठीक है? देख लिया कितना बेहतरीन फ़ॉर्मूला है ना दोस्तों। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों इस वीडियो में ना एक बहुत ही प्यारे फ़ॉर्मूले के बारे में सीखेंगे। फ़ॉर्मूले का नाम है लेफ्ट। लेफ्ट बेसिकली ये टेक्स्ट फ़ंक्शन का है और इसका वर्क क्या होता है कि लेफ्ट साइड से टेक्स्ट को कट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ताकि आपको भी आइडिया लगेगा। इक्वल लेफ्ट, मैंने लेफ्ट लिख दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया और यहाँ पे जो नेम वाले में नेम लिखा है उस वाले सेल को सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद कॉमा दे दूँगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है लेफ्ट से कितने को कट करना है, यानी कितने शब्द को। आकाश देखेंगे तो आपका टोटल 6 वर्ड में है। अगर मैं 6 वर्ड कट करता हूँ और ब्रैकेट क्लोज़ करता हूँ तो ये जो कुमार लिखा है उसको छोड़ देगा, सिर्फ़ स्टार्टिंग के 6 टेक्स्ट को ही लेगा और बाकी सबको छोड़ देगा। मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, आप देखेंगे सॉरी यहाँ पे लेफ्ट स्पेलिंग मिस्टेक हो रही थी, टी छूट गया था, ठीक है? और
एंटर मार दें यहाँ पे। अब देखेंगे आकाश को यहाँ पे लिया और बाकी सबको छोड़ दिया। यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो सबके सामने आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के जो 5 वर्ड्स होंगे सिर्फ़ उन्हीं को लेगा। एक भी टेक्स्ट एक्स्ट्रा नहीं होगा, ओनली 5 होगा, ठीक है? ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों इस वीडियो में ना एक छोटे से और बहुत ही प्यारे फॉर्मूले के बारे में सीखेंगे। फॉर्मूले का नाम है लेन, L-E-N लेन। लेन का काम क्या होता है? एक्चुअली इसका काम होता है जितने भी टेक्स्ट हैं उसको काउंट करता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे आकाश स्पेस कुमार, तो इनको काउंट करना है कि कितने टेक्स्ट यानी कितने वर्ड हैं इसमें, तो ये कैलकुलेट करके यहाँ पे बता देगा। मान के चलिए 1000 में वर्ड डेटा है, तो उनको कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इक्वल लेन, ठीक है? ब्रैकेट ओपन करूँगा और इसको सेल को सेलेक्ट कर लूँगा, ब्रैकेट क्लोज़ कर दूँगा। फिर से बता रहा हूँ, लेन का काम सिर्फ़ इसके टेक्स्ट को काउंट करना है और इवन चाहे वो टेक्स्ट में हो, इवन चाहे वो न्यूमेरिक में हो, दोनों को काउंट करके बताएगा और बीच में स्पेस भी लगाया आपने ना, स्पेस को भी कैलकुलेट करेगा। ठीक है, चलिए कैसे? मैं एंटर करता हूँ। आप देखेंगे इसमें टोटल 12 वर्ड्स सॉरी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है? आकाश में 5 है, ठीक है? सॉरी 6 है, कुमार में 5 है। 6 और 5 11 हो गया, बीच में एक स्पेस है 12 आ गया। तो ये टोटल को काउंट कर दिया है। मैं पहले ही बताया था कि ये स्पेस को भी काउंट करता है। तो मैं इसको क्या करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा या तो डबल क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिक सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है? सबके सामने जितने भी वर्ड्स में है यानी कैरेक्टर में है सबको कैलकुलेट करके यहाँ पे बता दिया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों इस वीडियो में ना एक छोटे से फॉर्मूले टेक्स्ट फंक्शन का है और बहुत ही प्यारा है। फॉर्मूले का नाम है लोअर केस। आप जैसा कि ऊपर देख सकते हैं लोअर केस। लोअर केस का काम क्या होता है? जैसा कि ये आप देखेंगे जितने भी वर्ड है ना ये कैपिटल में है, ठीक है? कैपिटल में है और कुछ देखेंगे इसमें स्मॉल है, वो कैपिटल है। तो अब इन सभी को मुझे स्मॉल कैरेक्टर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? जैसे अगर मुझे कैपिटल लिखना है तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, पिछले वीडियोज़ में दिखाया था मैंने कि अपर करेंगे तो ये पूरा सारा कैप्स हो जाएगा। प्रॉपर करेंगे तो पहला कैप्स होगा, उसके बाद सारे स्मॉल हो जाएँगे। अब इसमें जो लोअर है ये सब कुछ छोटा कर देगा यानी छोटे वर्डों में लिख देगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल लोअर, लोअर ब्रैकेट ओपन, उसके बाद आपको सेल सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज़ करना है, दैट्स इट, एंटर। अब देखेंगे जितने भी कंटेंट लिखे हुए हैं ना और एक प्रॉपर मैनर में कर देगा लोअर केस में, ठीक है? डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पे, तो सारे वर्ड को इसने स्मॉल कैरेक्टर में लिख दिया है। ठीक है दोस्तों? वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों इस वीडियो में ना एक बहुत ही प्यारे फॉर्मूले के बारे में सीखेंगे। फॉर्मूले का नाम है मैक्स। अब देखेंगे जैसा कि मेरे पास ये डेटा है, एम्प्लॉयी के नेम है और मंथली सेल्स है यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे चेक करना है कि मुझे एक अवार्ड देना है और जिसका सबसे ज़्यादा सेल्स हुआ है, उसी को अवार्ड देना है। तो हम यहाँ से एक-एक करके चेक करेंगे। मान के चलो ये 500 एम्प्लॉइज़ हैं, तो 500 में चेक करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं यहाँ पे एक छोटे से फॉर्मूले का प्रयोग करूँगा ताकि मुझे सेकंडों में पता चल सके कि भैया सबसे ज़्यादा सेल्स करने वाला पर्सन कौन है? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इक्वल मैक्स, उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर लूँगा और पूरा डेटा जितना भी है सारे को सेलेक्ट कर लूँगा, ब्रैकेट क्लोज़ कर दूँगा, दैट्स इट। अब यहाँ पे एंटर कर दूँगा मैं। यहाँ पे देखेंगे जिस पर्सन का 99,000 सेल्स हुआ है, ये सबसे टॉप है। अब पूरे डेटा में आप देख सकते हैं 99 से ज़्यादा कोई होगा ही नहीं। तो यहाँ पे मैक्स फ़ॉर्मूला लगा के मैंने चेक कर लिया है कि सबसे मैक्सिमम सेल करने वाला कौन है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों इस वीडियो में ना एक बहुत ही छोटे से और प्यारे से फॉर्मूले के बारे में सीखेंगे। फॉर्मूले का नाम है मिड, MID। इसका काम क्या होता है एक्चुअली? इससे पहले हमने लेफ्ट सीखा था, राइट सीखा था और ये मिड है। जो लेफ्ट था वो लेफ्ट से कैरेक्टर को कट कर रहा था और जो राइट था राइट से कट कर रहा था और ये मिडल से कट करेगा। कैसे कट करेगा? मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इक्वल MID ब्रैकेट ओपन, मैंने सेल को सेलेक्ट कर लिया, जिसे कट करना है मैंने कॉमा कर दिया और यहाँ पे वो वैल्यू लिखूँगा जितने कैरेक्टर को छोड़ के स्टार्टिंग में जितने कैरेक्टर को छोड़ के कट करना है, ठीक है? मैं यहाँ पे 3 करूँगा, उसके बाद कॉमा, उसके बाद की जो मिड में है कितने कैरेक्टर को काटना है, सिर्फ़ 2 को कट करके लाना है यहाँ पे, ठीक है? मैं ब्रैकेट क्लोज़ कर दूँगा, थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसके बारे में। मिड कर दिया यहाँ पे, मैंने सेल का एरिया दे दिया, किस सेल से कट करना है, 3 दिया मैंने यहाँ पे, तो स्टार्टिंग के 3 वर्ड छोड़ देगा, बाकी जो उसके आगे का जो 2 वर्ड होगा उसको कट करके यहाँ पे शो करेगा। तो 3 वर्ड जो मैंने लिखा है ना दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है कि एक स्पेस को स्टार्टिंग में काउंट करता है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, तो 2 वर्ड को छोड़ के यहाँ पे लिखा है। जैसे स्टार्टिंग में डबल ए है, तो उनको छोड़ करके आगे के जो 2 वर्ड होंगे उसी को लेगा, जो जबकि मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, ऑटोमेटिक देखेंगे यहाँ पे KA आया। मैं पहले बोला था कि स्टार्टिंग में एक स्पेस लेता है, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा है मैंने यहाँ पे, तो 3 टेक्स्ट को छोड़ना चाहिए ना, यानी के तक छोड़ना चाहिए, बट ये क्या लिया है यहाँ से, के को भी लिया है। तो इसलिए मैं बोला था कि वो स्टार्टिंग में वो एक स्पेस लेता है बाय डिफ़ॉल्ट, इस वजह से 3 लिखा मैंने तो वो 2 को ही कैलकुलेट करेगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉ करूँगा, ठीक है? तो ऑटोमेटिक सब पे वो चीज़ें अप्लाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों इस वीडियो में सीखेंगे बहुत ही छोटे से और बहुत ही प्यारे फ़ॉर्मूले के बारे में। फ़ॉर्मूले का नाम है मिनिमम। जैसा कि जस्ट हमने पिछले वाले वीडियो में सीखा था मैक्सिमम के बारे में, इसमें सीखेंगे मिनिमम। जैसा कि मेरे पास डेटा है, डेटा में देखेंगे एम्प्लॉयी के नेम है और मंथली सेल्स है उनकी, ठीक है? अब यहाँ पे चेक करना है कि कौन ऐसे महानुभाव हैं जिनका बहुत ही कम सेल्स हुआ है। तो
कैसे चेक करेंगे? मान के चलो अगर ये 1000 में डेटा है, अगर हम 1000 में डेटा है, अगर उसको सर्च करने जाएँगे कि सबसे छोटी संख्या किसकी है, तो बहुत ही समय लगने वाला है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक फ़ॉर्मूले का प्रयोग करेंगे मिनिमम, मीन, ठीक है? तो सॉरी इक्वल करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मिनिमम, ठीक है? उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर लूँगा। जितने में डेटा है, पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है आपको, ब्रैकेट क्लोज़ करना है, देन एंटर कर देना है। आप देखेंगे यहाँ पे सबसे मिनिमम यानी सबसे कम सेल्स करने वाले पर्सन जो है जिसका भी 60,000 है, वो सबसे कम संख्या वाले यानी सबसे कम सेल्स हुई है उनकी, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं उससे 60 से कोई कम हो ही नहीं सकता है। ये सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आ गई है और ये सेकंडों में हो गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही छोटे से और प्यारे से फ़ॉर्मूले के बारे में सीखेंगे। फ़ॉर्मूले का नाम है नाउ, ठीक है? हम क्या करेंगे यहाँ पे नाउ में क्या करता है वो कि एग्ज़ैक्टली आपका करंट आपका डेट और टाइमिंग बताता है एक्चुअली, ठीक है? यहाँ पे मैं प्रयोग करूँगा इक्वल, लिखूँगा यहाँ पे नाउ, ब्रैकेट ओपन, क्लोज़, दैट्स इट। आपको एंटर कर देना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट और टाइमिंग आ जाएगा। ठीक है? ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों इस वीडियो में ना बहुत ही प्यारे और छोटे से फ़ॉर्मूले का प्रयोग करके सीखेंगे। फ़ॉर्मूले का नाम है प्रॉपर। प्रॉपर का काम क्या होता है एक्चुअली कि जैसे कि आप देखेंगे डेटा में ये नेम है और नेम को देखेंगे सारे स्मॉल कैरेक्टर में है, कुछ हैं जो कैप्स में है, यहाँ देखेंगे स्मॉल और दोनों मिक्सअप है, ठीक है? तो इस तरह के अनकंसिस्टेंट डेटा है, तो उसको मुझे एक प्रॉपर वे में लिखना है, यानी प्रॉपर वे में लिखना है तो कैसे हम करेंगे? अगर हम वन बाय वन टाइपिंग करेंगे तो बहुत ही समय लगने वाला है, अगर डेटा हज़ारों में है तो, ठीक है? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक फ़ॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, ठीक है? फ़ॉर्मूला बहुत ही प्यारा है, फ़ॉर्मूले का नाम है अपर, ठीक है? सॉरी प्रॉपर। प्रॉपर ब्रैकेट ओपन करना है और आपको उस वाले सेल को सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है। फिर आपको ब्रैकेट क्लोज़ कर देना है, दैट्स इट, एंटर। आप देखेंगे एक प्रॉपर मैनर में इसको अरेंज कर दिया है। आप देखेंगे यहाँ पे मैं सब पे अप्लाई कर देता हूँ तब आपको समझ में आएगा, ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो कैरेक्टर है सॉरी वर्ड है ये स्मॉल में है, बाकी दूसरा जो है उसमें कैपिटल में है। तो यहाँ पे इसको प्रॉपर में कर दिया कि फर्स्ट कैरेक्टर को उसने कैप्स किया और बाकी सारे स्मॉल कर दिया है, यानी प्रॉपर वे में कर दिया है। और बहुत ही आसान था ना दोस्तों? ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों इस वीडियो में ना एक बहुत छोटे से और बहुत ही प्यारे फ़ॉर्मूले के बारे में सीखेंगे। जैसा कि मेरे पास ये डेटा है, डेटा में देखेंगे स्टूडेंट के नेम है और यहाँ पे रैंड बिटवीन, यहाँ पे मुझे जो नंबर देना है 50 से 100 के बीच लिखना है, ठीक है? मान के चलो ये 100 में डेटा है, तो मैं यहाँ पे 50 से 100 के बीच अगर न्यूमेरिक वैल्यू लिखता हूँ तो बहुत ही समय लगने वाला है। तो हम क्या करेंगे, एक फ़ॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, जिससे हम एक फ़ॉर्मूले को करते ही सेकंडों में काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा इक्वल रैंड बिटवीन, ठीक है? ये रैंड बिटवीन बिटवीन मीन्स रैंडमली डेटा को प्रोवाइड करेगा आपको, ठीक है? रैंड बिटवीन कर दिया यहाँ पे और डेटा कब कहाँ कितने से कितने तक चाहिए? जैसे मैं यहाँ पे 50 से लेकर के 100 के बीच देना है और ब्रैकेट क्लोज़ कर देना है, बस। इतनी फ़ॉर्मूला लगाने की ज़रूरत है। आप एंटर करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे रैंडमली डेटा दे दिया यहाँ पे। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या तो आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देख देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली रैंडमली डेटा दिखा दिया यहाँ पे ऑटोमेटिक 100 से ज़्यादा नहीं होगा और ना ही 50 से कम होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों इस वीडियो में ना एक छोटे से और बहुत प्यारी फ़ॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। फ़ॉर्मूले का नाम है राइट। राइट का वर्क क्या होता है? जैसे अभी जस्ट हमने पिछली वीडियो में सीखा था लेफ्ट। वो लेफ्ट क्या कर रहा था कि 5 वर्ड्स को यानी जो भी आप वर्ड्स डालेंगे जितने नंबर का उतने को लेफ्ट से कट करेगा और राइट वाला राइट से कट करेगा। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या करूँगा इक्वल राइट ब्रैकेट ओपन, मैंने सेल को सेलेक्ट कर लिया है, ब्रैकेट क्लोज़ कर दिया सॉरी ब्रैकेट क्लोज़ नहीं करना, कितने टेक्स्ट काटना है कॉमा के बाद वो लिखना पड़ता है, ठीक है? मैं यहाँ पे भी 5 करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज़ करता हूँ, एंटर कर देता हूँ। आप देखेंगे आखिरी में ना जो 5 टेक्स्ट होंगे उन्हीं को कट करेगा, बाकी पीछे के जो होंगे सबको छोड़ देगा। इस वजह से इस फ़ॉर्मूले का नाम है राइट, ठीक है? मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिक यहाँ पे देखेंगे 5 वर्ड्स कट किया है राइट मतलब आखिरी से जो राइट से हैं और बाकी सभी जो लेफ्ट में थे उनको छोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों इस वीडियो में ना एक बहुत ही छोटे से और प्यारे से फ़ॉर्मूले के बारे में सीखेंगे। फ़ॉर्मूले का नाम है रोमन, ठीक है? जैसे मेरे पास ये देखेंगे यहाँ पे सीरियल लिखा हुआ है, यहाँ न्यूमेरिक यानी नंबर में लिखे हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अगर ये 100 में या 1000 में होते, तो हम उसको रोमन में कैसे लिखेंगे, वो थोड़ा-सा माइंड से स्किप हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फ़ॉर्मूला लिखाऊँगा, जितना भी यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू लिखेंगे, ऑटोमेटिक उसके सामने उसका अ, रोमन में लिख के दिखा देगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वल रोमन लिखूँगा, रोमन ब्रैकेट ओपन करना है और जिस सेल में लिखा हुआ है न्यूमेरिक वैल्यू उसको सेलेक्ट करना है आपको और ओके कर देना है। ब्रैकेट क्लोज़ करके एंटर कर देना है, ठीक है? तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो ऑटोमेटिक सबके सामने लिख देगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे सीरियल नंबर यानी न्यूमेरिक वैल्यू लिखी है, उनके एग्ज़ैक्टली ये रोमन नंबर में लिख दिया है, ठीक है? आप यहाँ से इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं, जैसे बढ़ाएँगे ऑटोमेटिक इसको आगे कैलकुलेट करके सॉरी इसको दिखा देगा रोमन में क्या होगा इसका, ठीक है? ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही प्यारे फ़ॉर्मूले के बारे में इस स्मॉल, ठीक है?
स्मॉल फ़ॉर्मूले का इस एक्चुअली यूज़ क्या है, जैसे मैं जस्ट आपने सीखा था लार्ज फ़ॉर्मूले का। लार्ज फ़ॉर्मूले में क्या था कि हमने चेक किया था फर्स्ट और सेकंड, थर्ड कौन-सा है, और यहाँ पे हम क्या सीखेंगे कि सबसे कम नंबर पाने वाला कौन बंदा है और उससे थोड़ा-सा ज़्यादा पाने वाला कौन है, और उससे ज़्यादा 3 स्टेप तक हम चेक करेंगे कि उससे कम पाने वाला नंबर किसका है, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ़ॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। फ़ॉर्मूले को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वल स्मॉल ब्रैकेट ओपन, और मैं पूरे सेल को सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा करना है और यहाँ पे 1 लिखना है, ब्रैकेट को ओपन करना है और एंटर कर देना है। सबसे लोवेस्ट पाने वाला देखेंगे तो यहाँ पे जिसका नंबर होगा 50 नंबर, यानी जिसका मार्क 58 आया होगा, ये सबसे लोवेस्ट नंबर होगा इसका। तो सेम अगर हमें सेकंड देखना पड़ेगा, सेकंड पर्सन कौन है यहाँ पे, तो यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया, फॉर्मूला कॉपी हो गया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 दे दिया और एंटर कर दिया। तो ये सेकंड नंबर पे आ गया। सेम वही मैंने प्रोसेस किया, कंट्रोल डी किया यहाँ पे और यहाँ पे थर्ड नंबर लिख दिया, तो यानी थर्ड पर्सन वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे लोवेस्ट नंबर 58 है और 60 है और 64 है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे सम इफ फार्मूला, ठीक है? सम इफ फार्मूला थोड़ा सम से एडवांस है। सम का क्या काम था कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़ना है। जैसे यहाँ पे मुझे सारे प्राइसेस को जोड़ना है, तो मैं यहाँ पे सम का फार्मूला लगा के जोड़ सकता हूँ, ठीक है? सम इफ थोड़ा-सा डिफरेंट है, यानी थोड़ा-सा आप कह सकते हैं एडवांस है, ठीक है? चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कैसे एडवांस है। जैसा कि मेरे पास ये डेटा है, डेटा में फ्रूट नेम है और प्राइस है और कैटेगरीज़ है। अब यहाँ पे किसी ने बोला है मुझे कि यहाँ पे जो कैटेगरीज़ है लोकल और इम्पोर्टेड, मुझे सिर्फ़ जो इम्पोर्टेड माल है, यानी इम्पोर्टेड जो फ्रूट्स है, सिर्फ़ उन्हीं को सम करना है, बाकी जितने भी लोकल है उसको छोड़ देना है। तो आप वन बाय वन करोगे तो बहुत ही समय लगेगा। चलिए मैं आपको एक फ़ॉर्मूला सम इफ को लगा करके प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि कैसे काम करेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद यहाँ पे मैं उस वाले सेल को सेलेक्ट करूँगा जिसको हमें जिस कैटेगरी को मुझे सेलेक्ट करना है कि हमें इसी का सिर्फ़ प्राइस ऐड करना है, ठीक है? तो मैं इस वाले कैटेगरी को पहले सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको कॉमा देना है, कॉमा के बाद आपको इनवर्टेड कॉमा में लिखना है कि किसका प्राइस कैलकुलेट करना है, इम्पोर्टेड वाले का या लोकल वाले का। तो मुझे सिर्फ़ इम्पोर्टेड वाले का ही कैलकुलेट करना है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इम्पोर्टेड लिखूँगा, ठीक है? इनवर्टेड कॉमा क्लोज़ कर दूँगा। अगेन कॉमा देने के बाद अब उस वाले सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें जिसमें प्राइसेज़ है, यानी जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू है जिसको सम करना है। तो उस वाले एरिया को मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है? अगेन उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज़ कर देना है, दैट्स इट, आपका फ़ॉर्मूला रेडी है। क्या फ़ॉर्मूला है यहाँ पे? इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन कर दिया, बाकी पहले वाले में मैं जो कैटेगरी वाली है उस वाले सेल को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या उस कैटेगरी में से किस वाले को मुझे प्लस करना है, यानी ऐड करना है, तो वहाँ पे सिर्फ़ इम्पोर्टेड वाला करना है, तो मैं यहाँ पे उस वर्ड को लिख दिया। अगर मुझे लोकल वाला करना रहता तो सिर्फ़ यहाँ पे लोकल लिख दिया, ठीक है? फिर उसके बाद कॉमा लगा करके मैं उस वाले सेल को सेलेक्ट कर लिया जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू है जिसका मुझे ऐड करना था, ठीक है? उसके बाद मैं एंटर करूँगा। ऑटोमेटिक देखेंगे यहाँ पे क्या किया इसने, सिर्फ़ इम्पोर्टेड वाले ही डेटा को, यानी इम्पोर्टेड वाले ही प्रोडक्ट के प्राइस को प्लस करके दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है? ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही छोटे फ़ॉर्मूले टाइम के बारे में, ठीक है? बड़ा प्यारा है। जैसा कि मेरे पास ये डेटा है, डेटा में आवर्स लिखे हैं, मिनट लिखा है, सेकंड लिखा है। अब यहाँ पे टोटल ऐसा फ़ॉर्मूला लगाएँ कि सारे को कैलकुलेट करके यहाँ पे एग्ज़ैक्टली वही टाइम लिख दें यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वल लिखूँगा फ़ॉर्मूला टाइम, ब्रैकेट ओपन करना है। आपको पहले आवर्स लेना है, उसके बाद कॉमा देना है, उसके बाद मिनट करना है, कॉमा करना है, अगेन सेकंड लेना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज़ करना है। दैट्स इट। आपको एंटर कर देना है। ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा देगा कैलकुलेट करके कि क्या टाइमिंग है अभी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा सबके सामने आ गया है, जो भी टाइम होगा एग्ज़ैक्टली एक सेल में आ चुका है, जबकि यहाँ पे अलग-अलग थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे एक बहुत ही प्यारे फ़ॉर्मूले के बारे में। फ़ॉर्मूले का नाम है ट्रिम, और ट्रिम के नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि ट्रिम का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को शॉर्ट में करना, ठीक है? तो जैसा कि यहाँ पे क्या हम प्रयोग करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे डेटा में देखेंगे नेम है विथ एक्स्ट्रा स्पेसेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या स्पेस दिया गया है, आकाश बीच में कितना स्पेस है, उसके बाद कुछ और वर्ड्स हैं जैसे ईशान लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसके आगे भी बीच में कितना स्पेस है, ठीक है? तो अगर हम वन बाय वन करके देखिए, डिलीट करके एक-एक करके स्पेस बनाएँगे तो बहुत ही समय लगने वाला है, अगर डेटा आपका 1000 में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फ़ॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। फ़ॉर्मूले का नाम है ट्रिम, इक्वल TRIM, ट्रिम, ब्रैकेट ओपन कर दिया, आप सॉरी ब्रैकेट ओपन कर दिया। उसके बाद आपको सेल को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज़ और एंटर। और इसको ड्रैग एंड ड्रॉ कर सकते हैं, या तो आप डबल क्लिक करेंगे, सब पे अप्लाई हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे डबल स्पेस कितने सारे स्पेस थे ना, ये इसको एक प्रॉपर मैनर में कर दिया है, सारे को ट्रिम कर दिया है, जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस थे, सबको हटा दिया, और इसका प्रयोग सिर्फ़ स्पेस जो बीच में होते हैं उसी को हटाने के लिए काम किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही प्यारे फ़ॉर्मूले के बारे में। फ़ॉर्मूला है टेक्स्ट फ़ंक्शन का, ठीक है? तो उसका नाम है अपर केस, ठीक है? अपर केस का काम क्या होता है कि जैसा कि ये नेम लिखा है, आप देखेंगे कुछ स्मॉल इसमें अल्फ़ाबेट हैं, कुछ कैप्स हैं, ठीक है? तो इसको उस अपर केस का काम क्या होता है कि सारे टेक्स्ट को, अल्फ़ाबेट को कैप्स में कर देगा विदिन अ सेकंड, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे प्रयोग करके दिखाता हूँ आपको। इक्वल अपर
ब्रैकेट ओपन करना है और जिस सेल के टेक्स्ट को कैप्स करना है उसको सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा, ऑटोमेटिक देखेंगे इसको ये अपर केस में ला दिया है यहाँ पे, ठीक है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉ कर सकते हैं या डबल क्लिक के साथ में सब पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे मिक्स्ड है, मिक्स्ड मीन्स कि कुछ अल्फ़ाबेट स्मॉल है, कुछ कैप्स हैं, और यहाँ पे मैंने फ़ॉर्मूला लगा दिया है तो यहाँ पे सारे को कैप्स कर दिया एक ही बार में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।